नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 15 सितंबर के बाद ये आपके 11th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 22 तारीख के बाद ये आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और 17 तारीख के बाद ये अपनी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके रेट्रोगेट होकर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय पर विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। दूसरा, इस समय में किसी भी व्यक्ति से, चाहे आपके कुटुंब के व्यक्ति हों, आपके स्पाउस के परिवार वाले हों या आपके एनिमी हों, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। और व्हीकल अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुल करें, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो केयरफुल रहने का समय है। इस समय में चोट खरोच अगर लग जाती है या आप कोई भी ऐसा कार्य ओवर स्पीडिंग करते हैं या किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से या किसी और व्यक्ति से अगर आपका झगड़ा हो जाता है या आपके सिबलिंग्स या पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो जाता है तो वो आपको काफ़ी परेशानी देने वाला होगा। आपको बड़ी परेशानी उसमें हो सकती है, इसलिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में विशेष तौर से अपने नेम फेम, अपने पर्सनैलिटी को बचाकर रखा जाए। बचाकर के कार्य करेंगे तो लाभ होगा। इस समय में आपके लिए अच्छी चीज़ जो दिखाई देती है, इस मंथ में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे, परंतु शांतिप्रिय तरीके से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप एग्रेसिव हुए या वे एग्रेसिव हुए तो बात खराब हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त होता है। देखिए ये जो समय है, इस समय के अंतर पर विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है। आपको शुभ और अच्छे लगने वाले सुंदर प्रिय शब्दों का प्रयोग करना है, तभी जाकर के आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। अदरवाइज आपके द्वारा बोला हुआ शब्द किसी के लिए तीर के तरीके से काम या भाले के तरीके से कार्य कर सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तो यही मंत्र है कि आपको वाणी के लिए केयरफुल रहना है। दूसरा, इस समय में आपको तीखा और चटपटा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इन चीज़ों के सेवन करने से आपको आपके गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इस समय में आपको पाइल्स जैसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों से बात करते समय, कुटुंब के सदस्यों से बात करते समय, पड़ोसियों और सिबलिंग से बात करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। चुप रहें, थोड़ा सा अगर सुनना पड़ जाता है तो सुन लें, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, लाभ आगे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, यात्राओं से तो लाभ दिखाई देता है, परंतु यात्रा करते समय अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी प्राप्त होगा। वाहन स्पीड का आप ध्यान रखें
ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि इस समय में आप हो सकता है थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग करें और वो आपके लिए फिर परेशानी का कारण बन सकती है। इसके बारे में बता रहा हूँ, शुरू से यही चीज़ निकल के आ रही है कि इस पूरे महीने आपको यात्राएं कम से कम करनी है। अगर अति आवश्यक हो तो यात्रा करें, स्पीड लिमिट में चलें, अपने वाहन को और अपने आप को स्वयं सुरक्षित करके चलें, अपनी वाणी का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने पड़ोसी और सिबलिंग से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सुख भी आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, परंतु वाणी का ध्यान, लड़ाई झगड़े से बच करके ही लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म तो कर पाएंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत जल्दी कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, परंतु ज़्यादा अपने आप को थकाना भी कोई लाभदायी नहीं रहेगा। जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करें, लाभ अवश्य होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एक्सपेक्ट होना और किसी ग्रह का एक्सपेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, 14 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्री रोक दें। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कंडीशन जब तक है जब तक आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह नॉर्मल अवस्था में है, रेट्रोगेशन में नहीं है, डायरेक्ट मोशन में है। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है तो ये जो ट्रांजिट का रेट्रोगेशन का शनि है ये आपको प्रॉपर्टी परचेज कराएगा, इसके लिए प्रेरित करेगा। प्रॉपर्टी हो, कोई व्हीकल हो, आप इस समय में परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, फिर आप इस समय में परचेज कर सकते हैं। परंतु एक विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके किस दिन आपको प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री या आरसी वगैरह बनवानी चाहिए, उनके लिए एक समय निर्धारित कर लें। उस समय का प्रयोग करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि दिल के अंदर एक अजीब तरह की घबराहट फील होना, अजीब तरह के विचार आना, इस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सुखों में थोड़ी कमी यहाँ पर होने वाली है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, प्रसन्न नहीं रख पाएंगे परंतु फिर भी प्रयास कीजिएगा प्रसन्न आप रह पाएँ। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वे कोई भी साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ रहिएगा, थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में उन्हें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, उनकी सपोर्ट कीजिएगा। उन्हें डांटिए नहीं, उन्हें धमकाइएगा नहीं, उन्हें आप एज ए फ्रेंड की तरीके से ट्रीट कीजिएगा। उसके साथ में आप खड़े हैं, उसे ये फील करा दीजिए, वो अपने आप अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। वैसे स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट इस समय में कोई हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में उन्हें अचानक से एक जेकर मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें शेयर मार्केट में लाभ होने की संभावना भी दिखाई देती है। संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर है। इन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय के अंतर पर एनिमी से आपको बचकर रहना है। एनिमी आपको परेशानी में डालने का प्रयास करेगा और शनि रेट्रोगेशन की अवस्था में है तो शनि उनका साथ देगा लंबी समय की। अगर आप किसी परेशानी में घिर जाते हैं, जैसे अगर आपका कोर्ट केस इत्यादि है या आपने कोई लोन इत्यादि ले लिया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या व्हीकल से रिलेटेड है, तो उसमें आप फंस सकते हैं। उनके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके लिए केयरफुल रहिएगा। अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं या कोई लोन दे रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन अच्छे प्रकार से करा लें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तब जा करके लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अपने मैटरनल अंकल आंटी से आपको एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस ले सकते हैं, उनके एडवाइस से भी कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था उनके विवाह के लिए रिश्ते आने यहाँ पर दिखाई देते हैं, रिश्ते आने के योग दिखाई देते हैं। परंतु ये जो समय है, इस समय में आप कुंडलियों का मिलान करा करके विवाह कीजिएगा। अगर एक बच्चे के चार्ट में मांगलिक दोष है तो दूसरे बच्चे के चार्ट में भी मांगलिक दोष होना ही चाहिए, तब जाकर के विवाह का योग अच्छा बनता दिखाई देगा।
और अगर नहीं है तो दोनों के चार्ट में ना हो, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा, तभी जाकर के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से, अगर आप पहले से मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से आप धन लाभ और उनके साथ टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। उनके साथ आपको टूर ट्रैवल पर जाने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है, लाभ जैसी स्थितियाँ बनेंगी। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप अपने ऑफिस या अपने रेजिडेंस के लिए कोई भी, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन अगर करते हैं या कोई व्हीकल परचेज कर लेते हैं ऑफिस के पर्पज़ से, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में केयरफुल रहा जाए, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। और अपने कुटुंब के सदस्य, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। वहाँ से अगर कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसमें थोड़ा सा एनर्जेटिक वे हो सकते हैं, उनके साथ केयरफुल होकर के। और दूसरा, शांतिप्रिय तरीके से कार्य को शॉर्ट आउट कराने का प्रयास कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है उसकी जो वाणी है वो थोड़ी सी आपको हर्ट करने वाली महसूस देगी। यहाँ पर दिखाई देता है कि वाणी में ओझ होना यहाँ पर दिखाई देता है, वाणी चुभने वाली वाणी यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा समय निकाल लीजिए। मंगल ग्रह देखिए 19 अक्टूबर तक है, 19 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको मंगल ग्रह देने वाले हैं, जिसका लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अचानक से आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख मिलता दिखाई देता है, परंतु यात्राएं बिना समय की होंगी। अचानक से यात्रा का योग बनेगा और यात्रा केयरफुल तरीके से की जाए तो लाभदायी रहेगा। इस समय में वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी, जब जा करके लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 10th और 11th में गोचर करेंगे। साथ में बुध ग्रह का गोचर होना, और बुध ग्रह भी यहाँ से आगे जाएंगे 22 तारीख के बाद। इस पर निशान लगाना रह गया, ये भी लगा दिया, ठीक है जी। और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप अगर कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या नई ब्रांच ऑफिस या नया कंपनी आप लगाना चाहते हैं, नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके समय बेहतर है। परंतु जो भी कार्य करें उसमें जो भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फिल करने होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन इत्यादि लेनी होती है, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। ये समय आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को आसानी से पूर्ण करा देगा। जो भी आपके व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कार्य हैं वे आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। और जो कार्य आप इस समय में स्टार्ट करेंगे उससे गवर्नमेंट के माध्यम से 15 सितंबर के बाद आपको लाभ मिलने की स्थितियाँ भी दिखाई देंगी। इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में अधिकारी वर्ग के लोगों से मुलाकात होना, मीटिंग होना, उनसे लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलने वाला है। ये इस समय में हो सकता है आपके बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना हो, उनके साथ आपका टुगेदर हो, उनसे बातचीत करें, उनसे अपने कार्य को निकलवाने का प्रयास किया जाए, ऐसा योग यहाँ बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र ग्रह डिप्लीटेड होकर गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12 आपके 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, और बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 22 तारीख के बाद। और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। और देखिए, मंगल का भी एस्पेक्ट है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपके कुछ जो फ्रेंड अपोजिट सेक्स वाले, विशेष तौर से जो फीमेल्स फ्रेंड हैं, उनके लिए आप जब भी धन खर्च करें, पार्टी इत्यादि करें, तो थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। धन खर्च करते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पार्टी इत्यादि करते हैं तो पार्टी में भी एक जो लिमिट होती है वो बनाकर रखें, डिस्टेंस बना के रखें, बेहतर रहेगा। इस समय में आप अगर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो आपके लिए, आपके फ्रेंड के लिए भी प्रॉब्लम वाली चीज़ बन सकती है, उसके लिए ध्यान रखी जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने मित्र से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं तो धन उनसे लेने की आप बात कर सकते हैं, आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कोई एडवाइस इस समय में ना ली जाए। इनसे ली हुई एडवाइस इस समय में आपको लॉस कराने वाली दिखाई देती है, उससे कोई बेनिफिट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर आप धन संचय करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझ करके किसी स्कीम में आप धन को इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी जाकर के धन सेव हो पाएगा। अदरवाइज धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से किसी छोटी छोटी स्कीम में आपने बहुत सारा धन फंसा दिया, ऐसी स्थितियाँ बन जाएगी।
तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है आप देखेंगे, अगर आप 17 तारीख के बाद, 17 सितंबर के बाद का समय, विशेष तौर से आप अपने धन को फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए खर्च करेंगे। फ़ॉरेन जाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो फ़ॉरेन जाने का योग आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपका कुछ धन कुछ लग्जरी की चीज़ों के लिए, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छा व्हीकल, इन चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उन चीज़ों का लाभ भी होगा। अच्छी चीज़ें हैं, लाभ इस समय में धन खर्च करने से लाभ होगा। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई देता है। उन चीज़ों का लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो भी आपकी मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखा जाए तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2-3 सितंबर का समय। देखिए 1-2-3 सितंबर का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। जॉब के लिए प्रयास किया जाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, कोई इंटरव्यू देना, उस चीज़ में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 4-5 सितंबर का समय, 4-5 सितंबर का समय आपके लिए विशेष तौर से फाइनेंस का अरेंजमेंट होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ लव रिलेशन अगर किससे बनाना चाहते हैं उसके लिए समय भी बेहतर है, परंतु डिस्टेंस बना के रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। 6-7-8 सितंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ से जोड़कर देखता है। ये समय एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। कुछ लग्जरी की चीज़ों के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा धन टिकट इत्यादि के लिए खर्च करके आप फिर फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 9-10 सितंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सितंबर तक का समय, इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना और मार्केटिंग इत्यादि कार्यों में लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख यहाँ पर देने वाला दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आपको इस समय प्राप्त होता दिखाई देता है। यात्राएं करने से लाभ होगा, परंतु यात्राएं केयरफुल होकर करेंगे तभी जाकर के लाभ होगा। पड़ोसी और सिबलिंग से भी लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, पर ये सब कार्य जब ही हो पाएगा जब आप शांतिप्रिय तरीके से रह करके कार्य करेंगे। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो फिर वो यहाँ पर लाभ नहीं होगा, फिर वो लॉस भी हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 16-17 सितंबर का समय। देखिए 16-17 सितंबर का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए इस दिन केयरफुल रहा जाए। अगर उनका कोई रूटीन चेकअप होता है इस दिन कराना लाभदायी रहेगा। 18-19 सितंबर का समय, 18-19 सितंबर का समय जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं या कोई करियर से रिलेटेड कोई गोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव भी करा सकते हैं, परंतु संतान को कंसीव कराने से पहले आपको एक बार अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहिए हस्बैंड वाइफ का। उसमें कुछ ग्रह दशा महादशा चेक करने के बाद कुछ ऐसा प्रॉमिस अगर मिलता है तो उसे आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18-19 सितंबर का समय, देखिए 18-19 हो गया। 20-21 सितंबर का समय, 20-21 सितंबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बचकर रहना है। लोन इत्यादि लेना पड़ता है तो सोच समझ करके लिया जाए। किसी को लोन देना पड़ता है तो सोच समझ करके डॉक्यूमेंटेशन करके लोन दीजिएगा, लाभ प्राप्त हो पाएगा। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। 22-23 सितंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना। 22-23 सितंबर का समय अपने स्पाउस के साथ एक शानदार ट्रिप का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे इस समय में लाभ और एडवाइस प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद 24-25 सितंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करें। जीवन के सभी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इस दिन परेशानी देने वाली उनमें स्थिति क्रिएट हो सकती है। मेंटली डिस्टर्बेंस रह सकता है, डिप्रेशन रह सकता है। पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य है उसे करने से लाभ तो होगा, परंतु एनर्जेटिक ना हो। लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से अगर करेंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद 26, 27, 28 सितंबर का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य इस समय में आपको सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके बाद 28, 29, 30 सितंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से व्यापार व्यवसाय में अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। सब चीज़ों का लाभ ही आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। तो ये था सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।